कहानी का नाम अनोखा दूल्हा। बेटियों में सबसे लाडली थी तो सबसे छोटी कनक। कनक सांवली रंगत वाली वह स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि न थी, इसीलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई की। पर वह दिमाग में बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी। और सुधीर बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सुधीर बाबू की मुलाकात नरेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था, रोहन, वे भी सरकारी मास्टर। नरेश व उनकी पत्नी सविता दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में सुधीर ने नरेश से बात अपनी बेटी की शादी की बात कही। नरेश जी ने भी सुधीर के धन के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग में छीका फूटा। एक हफ्ते बाद नरेश बाबू अपने बेटे और सविता को लेकर सुधीर के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद न थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वे हाथ से कैसे जाने के नहीं देना चाहते थे। ये मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को मैं तो बस इसी पैसे से तोल दूंगा, सुधीर बाबू ने बातों बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। रोहन का भी अपना कोई विचार न था। जो उसके माँ बाप कहते वे उसे मान लेता। घर पहुंचते ही सविता देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलवाया और कुंडली भी दिलवाई। पर ये क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वे मांगलिक थी। अब तो सविता देवी और नरेश के अरमानों पर खड़ो पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा, नरेश जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ, पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आंच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, सविता देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल कनक की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी? कनक की माँ और कनक दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। कनक जिद पर अड़ी थी। इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। सुधीर बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे कनक और उसकी माँ की एक ना चली। और वह दिन आ ही गया। कनक को दुल्हन की तरह सजाया गया। कनक मन ही मन बहुत दुखी थी। नरेश बाबू और सविता देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर कनक के घर पहुंचे। कनक नरेश बाबू के लालच को भाप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को कनक के बगल में बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। सविता देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह सब पर हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, कनक उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सविता देवी और नरेश बाबू अवाक रह गए। सुधीर बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। कनक की इस हालत के जिम्मेदार न केवल नरेश बाबू और सविता थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से कनक जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अनोखा दूल्हा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।